हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं SIR फॉर्म कैसे भरेंगे। जिन निर्वाचक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता यानी फादर और मदर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो ये फॉर्म कैसे वो लोग भर सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन निर्वाचकों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो कैसे भरेंगे, और आज ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता पिता यानी फादर और मदर का है। तो आइए हम फॉर्म को भरते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इस तरह का BLO की तरफ से फॉर्म मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो में भी दोबारा बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट बार में ओरिजिनल फॉर्म ना भरें, उसकी कॉपी कराने के बाद आप उसको पहले उस पर रिव्यू करें। जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से फॉर्म सही भर लिया है हमने, तो फिर आप जो है ओरिजिनल फॉर्म को भरें, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपके नाम का ये एक ही बार निकलता है, बाकी दोबारा नहीं निकलेगा। ये BLO के पास से ही मिलेगा फॉर्म और वही देंगे जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये आपके नाम का जो है फॉर्म आएगा, बस इसीलिए आपको केयरफुली भरना है। तो आइए हम सीखते हैं कि जिसका 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता पिता का नाम है। तो मैं आइए आपको बताता हूँ कैसे भरेंगे। तो आप सिंपली देख सकते हैं, आपको पहले ये फॉर्म मिलने के बाद आपको सिंपली ये पहला बॉक्स मिलेगा। तो इसमें आपका निर्वाचक का नाम, जो भी आपका नाम है, फिर आपका EPIC संख्या मिलेगी, फिर आपका पता होगा, फिर उसके बाद आपका ये दूसरा वाला बॉक्स मिलेगा। दूसरे बॉक्स में आपका क्रम संख्या लिखी होगी, भाग संख्या और नाम लिखा होगा असेंबली का, और राज्य का नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपका तीसरा बॉक्स होगा जिसमें QR कोड आपको देखने को मिलेगा, ये QR कोड है। फिर आपके जो है चौथा बॉक्स जब आपको देखने को मिलेगा तो आपका इसमें एक फ़ोटो लगा हुआ आएगा, उसी फॉर्म में आपका एक फ़ोटो लगा हुआ होगा। फिर आपके 5वें बॉक्स में आपको ये अपना नया फ़ोटो लगाना है, रंगीन न्यू फ़ोटो लगाना है, रंगीन संभल के देख के आपको ये फ़ोटो आपको लगाना है, रंगीन वाला, ब्लैक एंड वाइट उस फॉर्म पर लगा होगा और आपको ये रंगीन लगाना है दूसरा नया फ़ोटो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ही नाम का फॉर्म है, आपको कुछ नहीं करना, नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको जो है ये नीचे डिटेल्स में आपको अब बताता हूँ। देखिए पहले नंबर पर आपको सिर्फ अपनी बर्थ डेट लिखनी है, ये ध्यान रखना, आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है। दूसरे नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। तीसरे नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आप चला रहे हो या जो भी आपका आधार कार्ड से रजिस्टर हो। चौथे नंबर पर आपको पिता अभिभावक का नाम यानी आपके जो पिता हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपका पिता अभिभावक के IPC कार्ड यानी कि जो आपका जो 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है, 2003 की वोटर लिस्ट का जो नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। आपको केयरफुली बता रहा हूँ, नया नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो आपका फादर का 2003 की वोटर लिस्ट में वोटर कार्ड नंबर है। ये ध्यान रखना, इस वीडियो में आपको ये ध्यान रखना है, वही नंबर लिखना है जो 2003 की लिस्ट का वोटर ID कार्ड नंबर है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर माता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माता का वोटर ID कार्ड लिखना है। आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये माता का भी वही लिखा जाएगा जो 2003 की वोटर लिस्ट में है। आपको नया वाला नहीं लिखना है जो आप नए पते पर रह रहे हैं, नया वोटर ID कार्ड बना हुआ हो, आपको 2003 वाला ही नहीं लिखना है जो 2003 की वोटर लिस्ट में है। उसके बाद आपको ये आपके यहाँ पर पत्नी का नाम है,
पति या पत्नी, अगर आदमी भर रहा है तो पत्नी का लिखेगा, और अगर शादीशुदा औरत भर रही है तो अपने पति का नाम लिखेगी। तो यहाँ पर जो है आदमी भर रहा है मौसिम नाम का, तो यहाँ पर जो है वो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा अगर शादी हो गई है तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना पत्नी का वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेगा अगर उसका जो है बन गया होगा तब। ये वो लिखना है अपनी बीवी का वोटर आईडी कार्ड नंबर। चलिए, और मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये जो उल्टे हाथ वाला बॉक्स है आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ये ध्यान रखना है। मैंने जो है यहाँ पर आपको दिखा दिया है हाईलाइट करके, ये देख सकते हैं। आपको इस बॉक्स में कुछ नहीं भरना है। ये बॉक्स उनके लिए था जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था और जो वो फॉर्म भर रहे थे, लेकिन इस मैटर में जो है ये 2003 की लिस्ट में निर्वाचक का नाम नहीं है, तो इसलिए ये इस बॉक्स को नहीं भरेगा। ये दूसरा वाला जो सीधे हाथ पे बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें वो जो है अपनी डिटेल्स भरेगा। आप समझ गए हैं, ये ध्यान रखना है इस बात का बहुत ही क्लियरली। ये जो सीधे वाला बॉक्स हैगा ये उसके लिए है जो 2003 में वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ये उसके लिए हैं। और ये सेकंड वाला जो उल्टे हाथ पे था ये उनका था जो फॉर्म, जिनके नाम का फॉर्म था और उनकी 2003 की लिस्ट में नाम था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे भरना। यहाँ पर नाम लिखा तो यहाँ पे नाम जो है वही लिखना है पापा का, जो पिता हैं इनके मौसिम के, जाकिर, ये वही लिखना है जो 2003 की लिस्ट में नाम है उनका। ठीक है, और यहाँ पर अब उनकी ईपिक संख्या दिखाई दे रही है, आपको देख सकते हैं। तो ये भी वही 2003 वाली लिखनी है, जाकिर जो इनके फादर हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आता संबंधी का नाम, यानी कि संबंधी अपने नहीं लिखने हैं, यानी कि जो जाकिर के संबंधी हैं ये वही लिखना। 2003 में लिखा हुआ होगा तो जाकिर, यानी कि जाकिर जो मौसिम हैं, मौसिम के पिता जाकिर हैं। अब जाकिर के पिता जो हैं वो जुबैर हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पिता का नाम मत लिख देना जाकिर, यहाँ पर जो है अपने पिता के पिता यानी दादा का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ये उनका, अब ये उनकी 2003 की वोटर लिस्ट जो है ये उनका भरा जा रहा है, तो इसलिए जो है आपके फादर की डिटेल्स भरी जा रही है सारी। तो आपके फादर का मतलब है, इसमें आपसे कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपके फादर की डिटेल्स भरी जा रही है, आपसे कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपके फादर की ईपिक संख्या हो गया, आपके फादर के पिता का नाम हो गया जुबैर। अब यहाँ पर संबंध पूछ रहा है, यानी कि आपके पिता के पिता, जो आपके पिता के पिता हैं तो पिता ही हुए, तो ये देख लीजिए पिता लिख देंगे यहाँ पर फादर, यानी जुबैर के जो हैं पिता जो हैं, संबंध है। संबंध क्या है, जुबैर के जो वालिद हैं तो उनके पिता हैं, तो पिता लिखेंगे। जैसा आपने ऊपर वाले में लिखा था कि इन पिता के अभिभावक जाकिर, यानी तुम्हारे पिता जो हो गए जाकिर हो गए। अब जाकिर के भी तो पिता होंगे ना, तो जाकिर के पिता यहाँ पर संबंध, जाकिर के पिता जुबैर हैं, तो जुबैर से क्या संबंध है जाकिर का, उनके जो हैं वो फादर हैं, पिता हैं। ठीक है, अब ये मुरादाबाद ज़िला, ये ज़िला लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर विधानसभा निर्वाचक का क्षेत्र का नाम, जहाँ पे वोट, जहाँ पे असेंबली जिसे कहते हैं, ये वहाँ पर ये भर देंगे। फिर वहाँ पर ये जो है नंबर होता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जहाँ पे 365, ये विधानसभा हो गई 365। ये जो उसका नाम होता है, संख्या होती है जो बड़ी, ये वो हो गया। जो जैसे लगता है कि भाई तुम्हारी विधानसभा क्या है, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारी विधानसभा ये है, तो यहाँ विधानसभा 365 नंबर जो है आप देंगे। मैं नंबर अभी आपको बताऊंगा। वीडियो इसलिए मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तेज़ थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे फिर उसके नंबर पर आप आते हैं, एक ये
भाग संख्या यानी भाग संख्या पार्ट नंबर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद आगे आता क्रम संख्या, क्रम संख्या इंग्लिश में यानी कि सीरियल नंबर, ये भी आपको लिखना है। सीरियल नंबर 20 है जैसे कि, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये विधानसभा 365 कहाँ से आए, 165 भाग संख्या कहाँ से आई, 20 क्रम संख्या कहाँ से आई, तो ये भी मैं आपको चलिए जल्दी से बता देता हूँ। ये इस तरह अपने पिता की, तो देखिए पहले नंबर पे ही सारा ये लिखा हुआ है, निर्वाचक नामावली, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके आगे ये लिखा हुआ है उसके आगे S24 उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम आपने देखा था, तो विधानसभा क्या है ये देख सकते हैं 20 स्वार टांडा, ये है विधानसभा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ध्यान से, ये देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये देख लेना आप। विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम व आरक्षण स्थिति, आप समझ गए। इसके आगे ये लिखा हुआ है 20 स्वार टांडा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये भाग संख्या, जो मैं आपने बोला था भाग, जिसको संख्या जिसको पार्ट नंबर बोलते हैं, ये आ गया 238। उसके बाद आपका जो है लोकसभा क्षेत्र की संख्या नाम वाला आरक्षण, यह आपका आ गया सारा। अब इसके बाद जो है भाग हमारी विधानसभा हो गई, विधानसभा क्षेत्र की संख्या हो गई। दूसरे नंबर पर हमारा भाग संख्या हो गई। अब हमारी क्रम संख्या बाकी है, सीरियल नंबर, तो ये पूरी लिस्ट आ गई इसकी 2003 की, आप देख सकते हैं 1-1 2003 पूरा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ मिलेगा। अब आपने जो है ऐसी लिस्ट मिलेगी आपकी जहां पर आपके पिता और माता का नाम होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रम संख्या रह गया था, तो ये देखिए क्रम संख्या ये है 264, ठीक है, यानी कि 264, 265, 265, 266, 267, ये सब क्रम संख्या है। ये मकान संख्या है, ये निर्वाचक का नाम है, यानी कि यहाँ पर आपके मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पर आपके पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, यहाँ पर संबंध बताया गया है, संबंध होगा, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पर आयु, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनके वोटर ID कार्ड है जो 2003 में, जो आप 2003 में जिनकी वोटर लिस्ट में नाम है, ये उनके ID कार्ड हैं। तो आप समझ गए। इस तरह से विधानसभा कहाँ मिलेगी, विधानसभा नंबर ये आ गया, देखो ये लिखा हुआ है विधानसभा संख्या 20, और क्रम संख्या ये आ गई, और भाग संख्या ये लिखी हुई है यहाँ पर भी देख सकते हैं 238। तो क्लियर हो गया यह। अब इसके बाद आप ये सब समझ गए कहाँ से आया, तो बस कि यहाँ पर जो है, या फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है कुछ आपने अपना कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, यहाँ पर आपको अपना कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर सिर्फ अपने जो 2003 के आपके माता पिता की डिटेल्स है वो सारी भरनी है, ईपिक संख्या भरनी है, जो भी है आपके पिता का नाम भरना है, अपने दादा का नाम भरना है, ज़िला उनका जो भी जैसा भी नाम है, चाहे उल्टा है या सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जो भी है, आपको 2003 में जो उनके सेम वही ईपिक का डिटेल्स भरनी है। अपने दिमाग नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल, जो आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ हो कि आप सोचें कि नया बना दें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी होगा आपको सारी डिटेल 2003 के हिसाब से भरनी है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लियर हो गया। नीचे जो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी फॉर्म भरेगा, चाहे कोई भी फॉर्म जो भी होगा, इस पर साइन कर सकता है वहाँ का जो भी मुखिया होगा घर का, चाहे जो फॉर्म भर रहा वो भी भर देगा, यहाँ पर साइन करेगा डेट के साथ, ठीक है। इसके बाद BLO अपने साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा फॉर्म आपको रिसीट देके वो दे देंगे। बस अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो लंबी होगी, बहुत तेज़ मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से इस फॉर्म को सीख गए होंगे कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, लेकिन उनके माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है।